तेरे को, तो ये वहीं पे रुक जाता है। ये काँप रहा होता है पूरा, इसके पसीने-वसीने में बिल्कुल डरा होता है, बिल्कुल डरा होता है। ये खड़ा रहता है वहाँ पे। तो जैसे कि ये खड़ा रहता है, फिर थोड़ी देर, ये बहुत देर खड़ा रहता है, कम से कम इसको आधा घंटा हो जाता है वहाँ पे खड़े-खड़े। तो ये नोटिस करता है कि ना इसके कंधे पे कोई ना धीरे-धीरे करके हाथ रख रहा है। इसको और डर लगता है। ये बेहोश होने ही वाला था, इतने में ही ये पीछे पलटता है और उसको एकदम से, एकदम फेस के सामने, जैसे नोटिस करो आप खड़े हो यहाँ पे और आपके पीछे कोई ऐसे हाथ रख रहा है और आप पीछे उसको एकदम से मुड़ के देख रहे हो, तो एकदम फेस के सामने आ जाता है वो। तो उसके फेस के सामने जब वो चीज़ आती है, वो एक चुड़ैल होती है, जो भाई उसकी आंखें एकदम ब्लैक होती है, चेहरा पूरा वाइट होता है, होठ से पूरा खून बह रहा होता है, आँखों में पूरा ब्लड जैसा निकल रहा होता है। ये वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर इसके मामा इसको लेके आते हैं घर पे, इसको पता नहीं होता, ये बेहोश रहता है। फिर ये इसकी आँख खुलती है इसके घर पे। तो इसके 3-4 मामा होते हैं, वो तीनों चारों मामा मिलकर एक हवन रखवाते हैं घर में। छोटे बच्चे का मुंडन बाद में, पहले इसके लिए हवन करवाते हैं। तो तांत्रिक को बुलाते हैं। तो तांत्रिक आके बताता है कि इसने एक गलती करी है, इसने क्या बोलते हैं, इमली के पेड़ के नीचे जाके कुछ इसने हरकत करी है, इसकी वजह से चुड़ैल इसके सामने आ गई। अब इसको याद होता नहीं है कि चुड़ैल इमली के पेड़ के पास कैसे गया। तो उस तांत्रिक ने बताया कि अब ये चुड़ैल इसको पीछे नहीं छोड़ेगी, इसके लिए बड़ा हवन करना पड़ेगा बनारस जाके। तो ये सब जाते हैं बनारस, अब वहाँ पे जाके हवन ववन करवाते हैं, घाट पे बैठ के एकदम सही करवाते हैं, उसको तावीज़ वावीज़ देते हैं, ये पहन लेता है। तो 3-4 महीने तक ठीक रहता है, ये वापस आ जाते हैं अपने दिल्ली, वापस आ जाते हैं। 3-4 महीने तक बिल्कुल सही रहता है। 3-4 महीने बाद क्या बोलते हैं, स्कूल की होती है पिकनिक। तो वो थोड़ा लॉकेट थोड़ा वैसा था, थोड़ा ओल्ड फैशन का। तो ये सोचता उतार देता हूँ, आके दोबारा पहन लूँगा। लॉकेट उतार देता है और ये आके भूल जाता है कि मैंने लॉकेट कहाँ रखा था। ये इग्नोर मारता है उस चीज़ को। उसी रात इसकी मामा का फ़ोन आता है इसको, इसके घर वालों को, कि क्या बोलते हैं, कुछ फंक्शन हैगा, जो मुंडन करवाना था वो अब रख रहेंगे, वो उस टाइम हो नहीं पाया था। तो ये लोग सोचते हैं हाँ चलेंगे। तो ये लोग अगले दिन जाते हैं। अगले दिन ये सारे भाई बहन छत पे सो रहे होते हैं, कोई बड़ा नहीं होता ऊपर छत पे, सारे बड़े बूढ़े मामा पापा इसके सारे नीचे होते हैं और ये सारे बच्चे, सारे कज़न ऊपर सो रहे होते हैं। जैसे ये सो रहे थे, ये फिर से अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है। तो उसको लगता है वॉशरूम, ये वॉशरूम करने के लिए उठता है। अब ये जैसे उठता है तो ये देखता है वॉशरूम के गेट के एकदम सामने, गेट के सामने कोई औरत खड़ी हुई है। अब ये डर जाता है थोड़ा और ये देखता है मैंने लॉकेट पहना नहीं है। अब वो औरत इतनी तेज़ी से इसके पीछे, इसके सामने की तरफ आती है, ये भागता है, ये सीढ़ी पर भागता है, बहुत तेज़ भागता है। तो जैसे ही ये सीढ़ी पर भाग रहा होता है, तो सीढ़ी पे वो डिवाइडर होता है ना, उस डिवाइडर पे खड़ा होता है जाके। अब उस पर खड़ा होता है, थोड़ी सांस वास लेता है, पीछे से इसको एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि इसको धक्का मारा है। इसको धक्का लगता है, ये नीचे गिरता है, तो वो गिरता है, तो वो भाग कर जाता है अपने मामा के पास। तो उसकी मामा पूछती क्या हुआ, तो वो बताता है मामा मैंने बाथरूम के पास किसी औरत को देखा है और उसने मेरे को सीढ़ी से जोर से धक्का मारा है। तो उसके मामा उससे पूछते हैं कि तेरा लॉकेट बनवाया था वो कहाँ है। तो ये कहता है मामा वो तो खो गया। उसके मामा इसके रैप्टा मारते हैं जोर से कि तुझे बोला था वो लॉकेट पहन के रखना है, तो तूने खोया क्यों। तो अब उस टाइम पे रो रहा होता है। तो इसके मामा बोलते हैं चल कोई बात नहीं, मैं और जीजा तांत्रिक के पास जाते हैं और उसको लेके आते हैं। तो इसके पापा और उसके मामा दोनों जाते हैं तांत्रिक के पास, उस तांत्रिक को लेके आते हैं और तांत्रिक आता है। उनको सब पता होता है कि इसका लॉकेट खो गया है। तो उनको ये भी पता था कि वो चुड़ैल इसके पास दोबारा आ चुकी है। तो ये उसके पापा के और मामा को कहता है कि दोबारा से हवन करवाना पड़ेगा, वरना ये इसका पीछा इस बार नहीं छोड़ेगी। तो वो फिर से करवाते हैं, बिल्कुल हवन ववन सब करवाते हैं, बढ़िया से लॉकेट सब देते हैं। तो अब ये इसका बिल्कुल सही चल रहा होता है, कुछ नहीं होता है। वो तांत्रिक उसको ये चीज़ भी बताते हैं कि जो तू 7 बजे निकला था
वो 7 नहीं बज रहे थे, वो बज रहे थे रात के 11:30। और जो ये पुलिया के पास जाके बैठा था, वो पुलिया नहीं थी, वो था इमली का पेड़। वो इसको छलावा दिखाया गया था ताकि वो और आगे आए इमली के पेड़ के पास, और वो वहीं पे बैठा हुआ था। तो अब सब कुछ सही चल रहा है, अब उसको कुछ दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बिल्कुल हवन के बाद बिल्कुल सही हो चुका है, अब बिल्कुल सही चल रहा है। तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। बाय।